मेरे पिताजी वो रंगमंच से जुड़े हैं, बट माई मदर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। उनको रंगमंच थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लगता था कि वो अगर कोई रंगमंच में हो जाता है तो वो अपना घर परिवार सब भूल जाता है, डूब जाता है। Did you I have learned? So I never knew that all this would help me in future. मुझे ये नहीं था क्योंकि puppetry never came into my mind. Then my father put me, why don't you do it? यू आपने जिस तरीके से पढ़ाया ग्रामर को, सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो आपने इसका रिजल्ट कभी आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा बेटर है या वो? Listening and hearing is more important. और ये जो ग्रामर इन द रूल्स स्टूडेंट इस टाइप रूल्स की वजह से स्कूल्स में ठीक लगती है वो एज ग्रुप में। इस कला में सभी कलाओं का एक समागम है। मैं बच्चों से ट्रेन करती हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं बच्चों द्वारा बच्चों के लिए करूँगी। तो मैं ज़्यादातर आई यूज़ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो जो भी जंक रहता है वो मेरे लिए सोना है। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हर बार कोई प्रोडक्शन है थोड़ा नया दिखाने के लिए, क्योंकि एवरी ईयर द सेम, नो वी ट्राई समथिंग न्यू। नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन और वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत समागम में आप सबका स्वागत है। मैं आज ले रही हूँ पॉडकास्ट पद्मनी रंगराजन जी का, जो कि तेलंगाना से आई हुई हैं यहाँ पर और एक एजुकेशनिस्ट हैं जो पपेट्री के माध्यम से लोगों को अवेयर करती हैं। सो पद्मनी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है भोपाल जैसे शहर में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और फिर मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपको भोपाल शहर कैसा लगा। नमस्ते रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीर भारत विन्यास संस्था के लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, इनविटेशन दिया और हमको ये एक मौका दिया कि हम अपने बच्चों की तरह अपना प्रदर्शन भी दे सकें। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट एंड थैंक यू वेरी मच। भोपाल अच्छा है, कल ही आए हैं तो सीधा होटल से हम यहीं आए हैं, तो हमको ये भारत भवन अच्छा लगा, तो शायद भोपाल भी अच्छा ही होगा। बहुत सुंदर है, देखिएगा। तो पद्मनी जी, मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगी आपके बारे में बताने में। तो आपकी बचपन से लेके अभी तक की यात्रा और आपको इस अनोखे अंदाज में जिस तरीके से आपने एक आर्ट एंड कल्चर को एजुकेशन से जोड़ा हुआ है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे आया और इसमें क्या कुछ स्ट्रगल भी था आपका? मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ युवा लोग भी इससे कुछ इंस्पायर हुए और सीखें। तो कठपुतली वॉज नॉट इन माई लाइफ। मतलब बचपन से, या आई शुड टेल टिल द एज ऑफ 25 26 आई एम नॉट इनटू पपेट्री एट ऑल। ना मच इतना जानती हूँ, नहीं, आई हैव नॉट टेकन। हाँ, थिएटर की थोड़ी बहुत जानकारी थे एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कपल ऑफ स्ट्रीट प्लेस ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज एंड ऑल, तो थोड़े बहुत ही थे। बट मेरे पिताजी जो हैं वो रंगमंच से जुड़े हैं, बट माई मदर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। दो शी वॉज अ क्लासिकल डांसर एंड सिंगर। उनको रंगमंच थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लगता था कि वो अगर कोई रंगमंच में हो जाता है तो वो अपना घर परिवार सब भूल जाता है, डूब जाता है। तो एंड वी आर एक्चुअली 7 सिबलिंग्स, तो बड़ा परिवार था एंड माता जी को पूरा देखना था। तो माई फादर वॉज सो हैप्पी मैन इन थिएटर, सो शी नेवर एनकरेज मी एंड शी से नो थिएटर फॉर गर्ल्स। बट कहीं ना कहीं वो पिताजी का खून था या कुछ था। And my education is all with social work and I'm into my major subject is psychology. Child psychology is being my specialization. So I'm into that. Teaching मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि मैं teaching में immediately नहीं गई. So I thought I would take up research and वगैरह. So I come from, before coming to Hyderabad, I am from born and brought up in Karnataka. Okay. Tamilian, born and brought up in Karnataka. Okay. So then after marriage I had to move to Telangana, that is Hyderabad. तब इट वॉज आंध्र प्रदेश बट नाउ इट इज़ तेलंगाना। तो वहाँ गई, तो देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई हैड माई बेबी एंड एवरीथिंग आई हैड टू क्विट माई जॉब। तो आई वाज थिंकिंग दैट व्हाई डिड आई डू दिस, बिकॉज मुझे करियर के ऊपर बहुत ये था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने साथ अन्याय किया है कि बाई गेटिंग मैरिज एंड हैविंग अ चाइल्ड, सेल्फ रियलाइजेशन वाला, दैट माई करियर व्हाट आई वांटेड टू हैव, आई हैव लॉस्ट इट। सो देयर वेयर माई फादर स्टार्टेड telling me and sending me letters. अभी उतना phones तो नहीं थे. He used to write a good letter telling that why don't you tell story to your child, why don't you tell story to. So ऐसा बोल के उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मेरे गुस्से को कंट्रोल में करा के, एक kind of he acted like a counselor to me that he could help me to come out with the depression and all. So वहाँ से मैंने शुरू किया थोड़े बहुत and then he said why don't you try a puppet, because he is connected with theatre and he is also a spiritual discourse render with the Ramayana, Mahabharata, other things. हमारे साउथ में यहाँ बहुत कथा कालक्षेप होता है, सो ही इज एन ओरेटर इन दैट, सो ही इज एक्सपर्टीज इन दैट। ओके।
तो देन आई स्टार्टेड, ही सेड हाउ टू मेक। लेकिन बचपन से मेरी मदर हैज़ डन दैट, बहुत बात करती हूँ करके उन्होंने मुझे हर तरह के फील्ड में डाला है। कहीं ड्राइंग का क्लास है तो ड्राइंग, कहीं एम्ब्रॉयडरी का क्लास है तो एम्ब्रॉयडरी। एवरी अदर ड्रीम्स की हाँ। बच्चा शायद किसी चीज में अच्छा हाँ। निकलेगा, ये सब सीख। नहीं, उसको मेरी बातें कम करनी थी। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग मच, तो बोले इसका बात कम करे, तो कहीं की लगा तो वो करना, डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी। कहीं नहीं है, सब जगह बातें होती थी। आई हैव लर्नड, सो आई नेवर न्यू दैट ऑल दिस वुड हेल्प मी इन फ्यूचर। मुझे ये नहीं था, क्योंकि पपेट्री नेवर केम इनटू माय माइंड। देन माय फादर पुट मी, व्हाई डोंट यू डू इट? मैंने कहा हाउ वुड आई डू, आई डोंट एनीथिंग। ही सेड यू मेक स्मॉल स्मॉल टॉयज, और डॉल्स बनाती हो, गणेश जी का मूर्ति वगैरह बनाती हो, ऐसा ही बनाना है। पपेट इज नथिंग, दैट इज योर क्रिएशन। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक करें, गणेश जी की मूर्ति आप यूज्ड टू मेक आउट ऑफ क्ले। ओके। जो गणेश चतुर्थी हमारे यहाँ बहुत जल्दी से होती है, तो घर में मिट्टी का गणेश जो बनता है। पपेट तो बिकॉज आई हैव नेवर सीन मेड ऑफ क्ले एंड ऑल, ये तो एक हिस्ट्री है कहाँ पे पहले कुछ क्ले के पपेट्स भी बनते थे, एंड मे बी आफ्टर दैट टाइम दे वुड आल्सो, उनका एक क्रिया होता है, लाइक इफ अ पपेट इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्म, डैमेज हो गया तो उसका यू शुड आल्सो सी दैट विसर्जन भी उतनी ही भावना से किया जाए। तो दैट इज अ बिलीफ इन अवर थिंग। तो ये तो बाद में जब आई स्टार्टेड विद पपेट्री एंड थोड़ा थोड़ा एक बच्चे के लिए एक बनाया, एक बंदर बनाया, क्योंकि आई थॉट दैट वुड बी इंटरेस्ट टू माय चाइल्ड, एंड और एक आदमी बनाया ऐसा वैसा कुछ। देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम बंदर आदमी, बंदर आदमी। देन वो जाके स्कूल में बोला मेरे घर में पपेट है, मेरे घर में पपेट है। तो स्कूल के टीचर ने मुझे बुलवाया, तो एक बंदर और एक आदमी रख के मैंने मंकी एंड द कैप सेलर का स्टोरी बनाया। मैंने स्टोरी बनाई है। ओके। तो बहुत सारे बंदर होने थे तो नहीं थे, तो छोटे छोटे 4-5 कैप्स बना ले, एक ही आदमी और ये। और मुझे तभी भी मालूम नहीं था कि ये बंदर का नाम होना है या आदमी का नाम है, वो बच्चों ने मुझे सिखाया। व्हाट इज योर नेम? तो मैंने बोला माय नेम इज पद्मिनी। आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम आस्किंग हिम। तो देन आई रियलाइज द बंदर शुड बी गिवन अ नेम, सो आई आस्क्ड चिल्ड्रन यू गिव योर नेम। तो आई सेड ओके ओके। देन आई स्टार्टेड डूइंग, एक किया, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, आई डोंट नो हाउ आई डिड बिकॉज I don't know the rules and regulation. Then I discussed with my father. He said there is no set rules and regulation. Yes. It is your way of doing. That's how creativity can. It is your style. Either you follow a tradition, but I don't come from a traditional family. So it is your way. So you start doing it. So because I am interested in education and teaching, and for me, teaching children through puppetry was, I thought, more useful. उसके बाद मैं रामकृष्ण मठ में वहाँ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती थी फॉर अडल्ट्स। तो द ग्रामर इज अ बिग चंक वेर इन द व्याकरण होता है ना, उससे थोड़ा डर जाते हैं। किसी भी भाषा हो, व्याकरण सीखने में थोड़ा डर लगता है, अदरवाइज देयर ओके। व्हेन यू इंट्रोड्यूस व्याकरण इट इज रॉन्ग, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। और ये स्पोकन इंग्लिश में उनको, और इंग्लिश में और डिफिकल्ट होती थी। सो आई यूज माई पपेट इन टेलिंग देम व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ वर्ब, और उसका स्टोरी बनाने का उनको। That's how बच्चों को इस तरीके से, बच्चों को और बड़ों को, क्योंकि रामकृष्ण मठ में स्पोकन इंग्लिश बड़े आते थे 16 to 60। अच्छा। So through puppet you taught हाँ, आई टॉट देम टेंसेस। टेंसेस जो काल बोलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यूजिंग दैट स्टोरी। हाँ। वही कौवे की स्टोरी, प्यासा कौवा। सो जो एक कंजर्वेटिव स्टाइल होती है पढ़ाने की, जैसा हम पढ़े हैं, लाइक आई एम पास्ड आउट फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल मिशनरी, तो हमें वही ग्रामर जिस तरीके से क्लास में बैठा के पढ़ाई जाती है, ये रूल्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चार्ट या वो। एंड कमिंग टू यू, आपने जिस तरीके से पढ़ाया ग्रामर को, सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो आपने इसका रिजल्ट कभी आपने देखा होगा कि ये ज्यादा बेटर है या वो? हाँ, दिस इज मोर बेटर इन द सेंस बिकॉज लिसनिंग एंड हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये जो ग्रामर इन रूल्स रूल्स की वजह से स्कूल्स में ठीक लगती है वो एज ग्रुप में। आप 30 या 60 सालों को आप क्या रूल्स पढ़ाओगे? यू हैव 2 hours क्लास एंड दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। जैसे हमको कुछ समझ में नहीं आया, सो वही स्टोरी उनको दो, उनको ये रूल्स बता दो, ऐसे पास्ट में ऐसा होगा, पास्ट टेंस में ये आएंगे, प्रेजेंट टेंस में ये आएंगे, फ्यूचर टेंस, वही स्टोरी को बदला दो, उस प्लेस में ऐड करो। तो स्टोरीज उससे प्यासा कौवे की, प्यासा कौवा, एक प्यासा कौवा था, हाँ, अब है, कल होगा। सो ओके, सो सिंपल टेंसेस। तो उनका इंटरेस्टिंग। हाँ, थोड़ा वैसा करके। और बच्चों को मैथमेटिक्स का और एक प्रॉब्लम रहता है, 1 to 100 दे आर फाइन, द मोमेंट 200 फाइन, एडिशन थोड़े डर लगे, सब्ट्रैक्शन थोड़े और फेल होंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़े बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। सो दे स्टार्ट टेलिंग मुझे ये मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, वो पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है राक्षस। सो आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स, हीरो इज ज़ीरो एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। तो एक एक करके, और मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, उसका एक फैमिली बना के उनका हमने थ्रू पपेट्स हमने सिखाया, सो दैट दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू लर्न। सो दिस सीम्स टू बी सो इंटरेस्टिंग। और कहीं ना कहीं मुझे तो रिग्रेट भी हो रहा है कि मैं तो बहुत बड़ी लॉस में रही हूँ कि ये सब चीज़ें हमें क्यों नहीं अवेलेबल हुई। मतलब
अगर वी सीम टू बी ऑफ अ सेम एज ग्रुप, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि ये और पहले अगर इंट्रोड्यूस होता और हम भी इसी माध्यम से बड़े होते, सो शायद आज मैं मैथ्स में कुछ कर चुकी होती। अच्छा, Could be. या ग्रामर में। Could be. The reason is that we were blessed with good teachers either. मैं आज के टीचर्स अच्छे नहीं बोलूँगी, लेकिन शायद उनका जो पैटर्न था टीचिंग और आज के जो पैटर्न है टीचिंग और पेशेंस नहीं है, हाँ, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। तो उनको सिखाना पड़ता है और उनको भी उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर्स भी रहते हैं, वो करो ये करो। इन क्लास ऑफ 40 मिनट्स वो क्या क्या कर पाएंगे, क्या कर। लेकिन मैं बोलती हूँ अगर 5th ग्रेड तक अगर उनका मैथमेटिक्स और लैंग्वेज पक्का रहा, वो 6th के बाद वो कर लेंगे अपने आप, उतना प्रेटेंशन नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। हाँ। वही कॉन्सेप्ट आपको जाके अलजिब्रा में बदलते हैं और कुछ नहीं, तब तक तो वही कॉन्सेप्ट है, बाद में जाएंगे वही बदलते हैं, अलजिब्रा ट्रिग्नोमेट्री वही है, वो इजी हो जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि रिग्रेट भी है कि ये सब चीज़ें हमारे टाइम की थी, बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग थैंकफुल ऑल्सो कि एटलीस्ट अब मुझे ये सब चीज़ें जानने को मिली, और मेरे जैसे ही कितने लोगों को, और जो लोग भी ये चैनल वॉच करेंगे तो कितने लोगों को इस कला के बारे में पता चलेगा। आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड, ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, बातों बातों में मुझे एक चीज़ और समझ में आई, आपने बोला बॉर्न समवेयर एल्स, देन ब्रॉट अप समवेयर एल्स, मैरिड, एंड फिर इंग्लिश में भी, तो मुझे इस वजह से लग रहा है कि आपको लैंग्वेजेस की बहुत नॉलेज होगी, और कितने प्रकार की लैंग्वेज का। So- आई एम अज्यूमिंग साउथ इंडियन के पूरे लैंग्वेजेस आते हैं, लाइक आई कैन स्पीक कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी। वाओ, I can speak apart एंड इंग्लिश एंड हिंदी तो हाँ, सुनी रही। English and Hindi and little bit I used to also speak Chinese, teach Chinese, अभी नहीं, once upon a time, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, बट फिर भी भूलते तो नहीं है, वो तो ये है कि प्रैक्टिस में नहीं आ रही होगी, बट स्टिल प्रैक्टिस में जो कुछ नहीं आती है हम भूल जाते हैं, ओके। और दैट इज ट्रू। इवन पढ़ाई भी वैसे ही है ना, until you practice नहीं तो भूल हाँ, सेम, इवन लैंग्वेजेस से। ओके। सो अभी जैसे आपने ये पपेट शो करा, तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक आपको लगा कि दर्शक कनेक्ट हो रहे थे? वट एवर यू फील लाइक मैं कुछ थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस वाज एक्सेलेंट। एंड एक मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, जिस स्कूल से मैं जुड़ी हूँ उस स्कूल्स में पपेट्री हमने इंट्रोड्यूस किया है। सो इट्स अ मस्ट दैट चिल्ड्रन लर्न, नॉट ऑल चिल्ड्रन लर्न, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु आर इंटरेस्टेड दे लर्न पपेट्री। तो कुछ बनाने के सीखते हैं, कुछ को हम थिएटर के प्रैक्टिस देते हैं, तो कुछ को वॉइस ओवर के देते हैं, दे आर फ्री टू चूज। कुछ बोलते हैं मैडम आई वुड लाइक टू हैव दिस वॉइस ओवर थिंग, तो कुछ बोलते हैं नहीं आई वुड लाइक टू प्ले विद अ पपेट। सो इट डिपेंड्स। सो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो हर साल कुछ नहीं तो हमको 60 से 70 स्टूडेंट्स हमको मिल जाएंगे पपेट्री ट्रेंड इन पपेट्री इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बिकॉज दिस आर्ट इटसेल्फ हैज सो मेनी कॉम्बिनेशन। इस कला में सभी कलाओं का एक समागम है। ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, डायलॉग है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, परफॉर्मेंस है, थिएटर का स्टोरी राइटिंग है, सब है इस कला में। सो सम में बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्क्रिप्ट एंड ऑल, सो एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो मैं बच्चों से ट्रेन करती हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं बच्चों द्वारा बच्चों के लिए करूँगी। एंड महाभारत या रामायण इतना बड़ा महासागर है, एंड व्हेन यू वांट टू इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन they may find it uninteresting for the reason is I don't know where it is not told them properly or they don't know anything about it. अब शुरू करेंगे, शुरुआत से मे नॉट लाइक। एंड महाभारत में इतनी उपकथाएं हैं, इतनी है, एंड आई वुड ऑलवेज से फॉर एनी मेमोरी गेम और समथिंग यू हैव टू हैव गुड मेमोरी, रीड महाभारत और रामायण कथा सुनिए, यू विल रीड, बिकॉज इतने नाम याद रखने पड़ते हैं, कौन किसका भाई बेटा गे, वो ये रिलेशन वगैरह वगैरह। इट्स वेरी गुड फॉर मेमोरी गेम एंड मेमोरी पावर इंक्रीजिंग। कोई टॉनिक गिनी की जरूरत नहीं, ये लेने से हो जाती है शार्प मेमोरी, और मेमोरी कैन बी वेरी गुड। तो हमने इसलिए बच्चों द्वारा के लिए हमने सोचा कि महाभारत से कौन सा विषय लें। महाभारत का पूरा हैवी सब्जेक्ट हो जाता है, अगर आप अश्वत्थामा का लो या एकलव्य का लो, वी फील हमको अच्छा भी, एक तरफ से हमें लगता है ये अन्याय को हुआ यार एकलव्य के साथ, और समवेयर हम रिलेट भी कर सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, अभी भी हमारा टीचर भी पार्शल है, इट्स काइंड ऑफ ना अपने आप को होता है। तो मैंने पूरा महाभारत में देखा किसका थोड़ा फनी लेगा, भीम का कैरेक्टर बहुत थोड़ा उसके साथ जो भी कथाएं जुड़ी है थोड़े ह्यूमरस है, तो मैंने बोला ठीक है वी पुट ह्यूमर, थोड़ा आई कैन टीच माई चिल्ड्रन। चलो पहले कुछ टाफियाँ खा लो, उसके बाद चल देखेंगे क्या होता है। सो आई वांटेड टू गेट देम हैव अ बाइट ऑफ महाभारत विद दिस टॉफी। सो आई चूज अ टॉपिक कॉल्ड भीम और बकासुर। ओके,
भीम और बकासुर का हमने वो स्टोरी लिया, क्योंकि उसमें भीम हाउ ही गोज एंड किल्स द बकासुर एंड सेव द पीपल, एक चक्र नगर। तो उसके बाद जब हमने किया तो एक चक्र नगर क्या है, वो वहाँ क्यों आए, तो वहाँ क्यों आए, देन यू हैव टू गो बैक टू स्टार्ट। देन इज नाउ यू नो दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ये पंच पांडव कौन थे, वो क्यों यहाँ आए, लाक्षागृह से वो यहाँ बच के क्यों आए, सो लाक्षागृह क्या है, उनको वो किसने फंसाया। देन आफ्टर दिस स्टोरी इज करेक्ट, नाउ आई कुड टेल देम से ऐसा था, दे वर टू कजन्स ब्रदर्स, उनमें हुआ था, उन्होंने ऐसा गेम प्ले किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो वो आए। सो नाउ दे नो अप टिल हियर, तो फर्दर देयर लॉट्स ऑफ स्टोरीज दे कैन गेट कनेक्टेड। सो आई थॉट ये थोड़ा ह्यूमरस भी है, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे, तो हमने वो चुना और उसी के ऊपर हमने ट्रेन भी किया। और दिस टाइम व्हाट वी थॉट, बच्चों को दिखाने के लिए वी यूज्ड बिग साइज पपेट्स एंड मास्क, बिग मास्क वो यूज़ किया। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हर बार कोई प्रोडक्शन है थोड़ा नया दिखाने के लिए, क्योंकि एवरी ईयर द सेम, नो वी ट्राई समथिंग न्यू। और आपके तो पपेट्स भी बहुत लाइक 5 फीट 6 फीट ऐसे रहते हैं। वो आंध्रा के रहते हैं, लेदर पपेट्स रहते हैं आंध्रा के, जो ह्यूमन साइज के लेते रहते हैं। लेदर पपेट जो शैडो पपेट्स है वो रहते हैं। ओके ओके, वो रहते हैं। अच्छा, जैसे आप खुद ही बनाते हैं, आपके स्टूडेंट्स, आपकी टीम पूरे, ये पपेट वगैरह ये सारी चीजें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं ज़्यादातर आई यूज़ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो जो भी जंक रहता है वो मेरे लिए सोना है। सो इधर इट्स अ बॉटल और पैकिंग में जो थर्मोकोल के से आते हैं, या पैकिंग में जो फोम शीट्स आते हैं, उसको मैं पूरा इकट्ठा करती हूँ, और कार्टन बॉक्सेस को यूज़ देम अलॉट, तो उसके द्वारा पूरा बनता है मेरा। सो मेरा वो सोना है, ग्लू वगैरह एडिशन करके, पेपर मैश वगैरह लगा के, या पुराने कपड़े गिपटे हैं तो उसको लगा, उसका मैं लेके उसका बनाती हूँ। आई डोंट कार्व विथ वुड एंड ऑल, लकड़ी का कार्विंग मुझे नहीं आता, ये सब लेके बनाना आता है, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन्ड इन अ ट्रेडिशनल वे टू लर्न। हाँ, लेकिन शैडो पपेट्री का मुझे आता है, क्योंकि आई गॉट ट्रेन्ड फ्रॉम लेदर ट्रेडिशनल पपेट्री। वो कैसा करते हैं, वो बाद में मेरा रिसर्च चला, तो उसमें मैं जाके ट्रेडिशनल पपेट्रियों के साथ रही हूँ, महीने बिताई हूँ, उनका रहसन देखी हूँ, वो कैसा बनाते हैं, क्या खाते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसका पूरा मैंने ये किया है। और वी आल्सो हैव आवर मंथली मैगजीन कमिंग इन द नेम ऑफ पुत्सिका पत्रिका। ये हर महीने हमारे संस्था स्फूर्ति थिएटर फॉर एजुकेशनल पपेट्री आर्ट एंड क्राफ्ट पब्लिश करता है, सोशल सब्सटेंस और एक एसोसिएशन के द्वारा। तो उसमें वी हैव अ कॉलम फॉर इंडियन पपेट्री, वी हैव एजुकेशनल पपेट्री फॉर वर्ल्ड पपेट्री। उसमें पूरा उसके लिए स्पेस रहता है, तो उसमें पूरा हम ये जानकारी जो भी हमने रिसर्च की उसमें पूरा डालते रहते हैं। सो दैट इज रीचिंग वर्ल्ड वाइड, so everyone knows that this is a magazine in India available through which you can have some information about Indian puppetry also. yes, मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए सब। तो जैसे आपने महाभारत करती हैं, रामायण करती हैं, तो किसी भी चीज़ में आपका खुद का पर्सनली कोई एक बहुत फेवरेट किरदार होगा, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद है? कृष्ण तो मुझे बहुत प्रिय है, और हनुमान जी ऑफ कोर्स बहुत प्रिय है, बाकी के भी प्रिय है, लेकिन ये बहुत कृष्ण जो उन्होंने हमें भगवत गीता उन्हें खुद दी है, उसमें पूरा उन्होंने बताया क्या है। और हनुमान जी राम के भक्तों को होते, अगर आपको प्रसन्न करना है तो पहले हम हनुमान जी को प्रसन्न करो, उनको पकड़ लो, बस तो अपने आप हो जाएंगे। हाँ। सो जैसे ये वीर भारत न्यास जो हमारा ये चैनल है, इसके थ्रू काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं, तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी अपने आप में हमारे भारत की परंपराओं को, हमारी स्टोरीज, कल्चर, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के माध्यम से है। और आजकल का युवा, मुझे लगता है जब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ज़्यादा फास्ट फैशन है, फास्ट फूड है, फास्ट दुनिया जो चल रही है, वो बहुत कम कभी कभी कोशिश करता है पुरानी इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए। तो आपको कुछ भी ऐसा संदेश जो आप देना चाहें कि इस चैनल के माध्यम से युवाओं को लगे कि या दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इसमें भी करियर बन, जैसे आपका है करियर इसमें, या करियर बनाया जा सकता है, तो कुछ भी संदेश जो आप देना चाहें युवाओं के लिए? ये डेफिनेटली दिस आर्ट फॉर्म, या ये जो भी है, दिस लाइन ही अलग है, बट दिस लाइन कैन बी टेकन ओवर फॉर एनी वन। प्रोफेशनली मैं तो आई वॉज इनटू साइकोलॉजी, उसमें जाने वाली थी, रिसर्च में जाने वाली थी, मेरा पूरा एकदम पलटा दिया गाड़ी, और इस तरफ में हूँ मैं, तो मैं उस तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि ऑल दैट आई प्रैक्टिस इन माई पपेट एंड आई एम यूजिंग माई पपेट्री एंड इन माई थेरेपेटिक पपेट्री आई बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन हैंडलिंग द इशू। सो यू हैव अ स्पेस, इट्स नॉट अ वेस्ट। आपने जो पढ़ाई करी वो सब आप यहाँ पर यूटिलाइज कर, नथिंग इज वेस्ट। सो ऑल एवरीथिंग, वेदर इफ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजमेंट स्टूडेंट और गुड मैनेजर, these all things help. So even for the NIFT student, the one with the national fashion designing, they need to know the costume designing कैसा था उस जमाने में, हाँ, how what were the fabric used,
दैट itself is a big study. And what were the materials used? कौन सा वस्तु धातु कौन से थे तब, कौन कौन से अवेलेबल नहीं थे, उनको होता है. जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डिज़ाइनिंग स्टेज का वो सब रहता है, हाउ टू पोजिशन. थिएटर वालों को तो पूरा ही रहता है, दे टेक इंटरेस्ट इन पपेट्री. थिएटर वालों को एक भाग रहता है कि पपेट्री सीखो, मे बी ए शॉर्ट पीरियड और समथिंग, उनका अपना रुचि है, अगर दे कैन कंटिन्यू. और पपेट्री से आगे बढ़ के कुछ लोग एनिमेशन में भी चले जाते हैं, बिकॉज दे कैन यूज पपेट्स फॉर डूइंग एनिमेशन ऑल्सो. They can use puppets. The same puppets can be animated also. So you can use them in animation also. So if for teaching also you can use. So you can use in any thing. For counseling you can use. आजकल counselors puppets का ज़्यादा एक करते हैं. And then awareness के लिए they use a lot. जो किसी हर फील्ड के लिए you can किसी भी फील्ड में यस यू कैन अगर इसको इनको करते हैं. any field we can apply. Puppetry is open. ऐसा कुछ नहीं. इस चैनल के लिए आपने जो टाइम निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी, आई एम श्योर इससे बहुत सारे लोगों को, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा आई एम फीलिंग रियली वेरी इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनालिटी और आपकी जो जीवन यात्रा रही है और जिस तरीके से आप इसके लिए लगी हुई हैं, काम कर रही हैं. मेरे जैसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. सो थैंक यू सो मच. आपने आज इतना समय हमें इस प्रोग्राम के चलते हुए यहाँ पर दिया है. थैंक यू एंड इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू. थैंक यू सो मच. आई ऑल्सो भारत वीर न्यास के संस्था को और आपको सभी को मेरा भी नमस्कार और धन्यवाद बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच.